स्टैंडर्ड में था, बट 12th में हम यहाँ पे उसका डेरिवेशन। तो पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, एंड द नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, बहुत इजी करके सिखाऊंगा, टेंशन बिल्कुल मत लो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। बच्चों प्लीज बहुत अच्छे से नोट डाउन करना, बहुत अच्छे से, बिकॉज नॉट ओनली दिस पार्ट वेयर आई एम गोइंग टू यूज इलेक्ट्रिक डाइपोल, पर आगे जाके कैपेसिटर्स को समझने के लिए, डाइलेक्ट्रिक को समझने के लिए डाइपोल का कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है। मैं आप भी पढ़ा रहा हूं, इसको बहुत अच्छे से दिमाग में। अभी तक आप क्या कर रहे थे? पॉइंट चार्ज कर रहे थे, बराबर? पॉइंट चार्ज। अब मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिक डाइपोल की, कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। सिंपल वे है, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by finite distance. Two equal and opposite charges separated by finite distance, they form electric dipole. तो सबसे पहला चीज, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए दो चार्ज होते हैं, डाइपोल में दो चार्ज होते हैं, दोनों की वैल्यू सेम होती है। मतलब अगर एक 10 कूलम है तो दूसरा भी 10 कूलम, पर एक पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल बच्चों, तो दो चार्जेस होते हैं और दोनों चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट। मतलब अगर एक 10 कूलम करेगा और एक -8 कूलम करेगा, एक 5 कूलम करेगा, एक -3 कूलम करेगा तो नहीं चलेगा। हां, अगर एक 12 कूलम पर -12 कूलम है तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल बना सकते हैं। तो दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होने बहुत जरूरी है। Come on. When I'm talking about electric dipole, there are two equal and opposite charges. Two equal and opposite charges separated by finite distance. और दोनों के बचा तो डिस्टेंस होना चाहिए, बराबर है? तो चलो इलेक्ट्रिक डाइपोल समझ गए सबको, दो इक्वल and opposite charges separated by the finite distance. अब इन दो चार्जेस से पास होने वाली जो लाइन है ना बच्चों, इसको हम बोलते हैं एक्सिस। ओके, ये जो चार्जेस से पास होने लाइन है ना, ये रेड लाइन, इसको हम एक्सिस बोलते हैं। और इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ना, जो बीच में से जाएगा, इसको हम इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इक्वेटर। अरे बाप रे, क्या-क्या चीजें आ रही है। पहले तो डाइपोल मतलब समझ गए, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। तो एक लाइन जो दोनों चार्जेस से जा रही है, a line which passes through charges, that line is called axis, और इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसको हम बोलेंगे डाइपोल। क्या बोलेंगे बच्चों? डाइपोल। line which is perpendicular bisector to the axis is called डाइपोल। ठीक है, चलो ये चीज भी हो गई। अब मेरे बच्चों, सेंटर से मैं सारे डिस्टेंस मेजर, याद रखना मैं क्या बोल रहा हूं, याद रखो। जब भी मैं डाइपोल में मेजरमेंट करता हूं तो मैं सेंटर से करता हूं। तो ये सेंटर से पॉजिटिव चार्ज लेंथ L है, सेंटर से नेगेटिव चार्ज लेंथ L है। तो ये चार्ज से लेके ये चार्ज लेंथ क्या है? 2L। तो 2L is the length of electric dipole. ठीक है, so what is length of electric dipole? 2L. ठीक है, तो two equal and opposite charges they form dipole, और dipole की लेंथ होती है 2L। 2L क्यों लिखा सबने? क्योंकि हमने सेंटर से मेजर किया, सेंटर से पॉजिटिव चार्ज L, सेंटर से नेगेटिव चार्ज L, तो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज 2L। कम ऑन, सेंटर से पॉजिटिव चार्ज L, सेंटर से नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज क्या आने वाला है? 2L आने वाला है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ओके, now once I know length of electric dipole is 2L, my dear students, I will define electric dipole moment. ये इलेक्ट्रिक
और इलेक्ट्रिक लेंथ डाइपोल लेंथ का जो प्रोडक्ट है उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल, so I am talking about electric dipole moment. Electric dipole moment, it is a product of charge into length. तो इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा कूलम मीटर, और ये वेक्टर क्वांटिटी, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, और डायरेक्शन गारंटेडली जो इलेक्ट्रिक लेंथ की डायरेक्शन, ओके, लेट मी टेल यू दिस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। देखो बच्चों, बेसिकली जब मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, तो मटेरियल के अंदर की प्रॉपर्टी समझने के लिए यूज होता है। मैं पहले बोल रहा हूँ, मटेरियल के अंदर की प्रॉपर्टी समझने के लिए यूज होता है। आगे जाके हम इसको स्टडी करेंगे कि मटेरियल को अगर मुझे स्टडी करना है तो मैं डाइपोल मोमेंट से स्टडी कर सकता हूँ, ठीक है। फिर आप सिर्फ समझ लो कुछ चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, दैट्स आगे जाके इसको एक्सप्लोर करेंगे। ये 11th में था, 12th में भी मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि आपका डेफिनेशन आगे का उसके बेस पे आपको पता होना चाहिए। तो फटाफट बता देता हूँ क्या क्या किया अभी तक। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब है, जब आपके दिमाग में डाइपोल आएगा तो आपके पास दो चार्जेस, आपके आंखों के सामने दो चार्जेस आने चाहिए। देयर शुड बी टू चार्जेस, वन इज पॉजिटिव, अदर वन इज नेगेटिव, एंड देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन देम, ओके। दो चार्जेस के बीच का सेपरेशन इज 2m, जिसको आप इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंथ भी बोल सकते हो। Why it is 2m? क्योंकि हर डिस्टेंस डाइपोल में सेंटर से मेजर करते हैं, तो सेंटर से पॉजिटिव चार्ज है, सेंटर से नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव नेगेटिव। जो लाइन चार्जेस से पास होती है, एक लाइन इमेजिनरी लाइन जो चार्जेस से पास होगी, दैट इज कॉल्ड एक्सिस। एक जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसको हम बोलेंगे इक्विट। तो ये सारी चीजें। अब जब मैं चार्ज और इलेक्ट्रिक लेंथ का मल्टीप्लिकेशन, if I take a product of charge and electric length, if I take a product of charge and electric length, I will get electric dipole moment, okay। मटेरियल के अंदर की प्रॉपर्टी समझने के लिए, मोमेंट ना, मोमेंट डाइपोल मोमेंट है, तो मटेरियल को समझने के लिए यूज होगा। डेफिनेशन याद रखो, इसका ऐसा है कूलम मीटर दिख रहा है क्लियरली, और ये वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज, ओके। सो ये इतना चीज इनफ हो गया। हमें अगला डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। मैंने डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया इलेक्ट्रिक डाइपोल, जितना आपको मालूम होना चाहिए उतना याद रखो। 11 के सिलेबस में बोर्ड्स के ये डिटेल में दिया होगा, बट as you know we are doing only some segments of 11th standard जो कि required है 12th के, तो इतना ही ना, ठीक है। तो चलो फिर फटाफट नोट डाउन करो, और इसके बाद क्योंकि हम बहुत बड़ा वाला डेरिवेशन करने वाले हैं, सो ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी।